गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज एक बहुत अच्छी चैप्टर के बारे में बात करेंगे, सबसे अच्छे पॉइंट की बात करेंगे जो सबसे अधिक आपकी एग्जामों में क्वेश्चन प्रेफरेंस कराए जाते हैं, ठीक ना। बहुत बार आपके पेपरों में क्वेश्चन पूछा गया है वायुमंडल के संबंधित। वायुमंडल होते क्या है ये आप लोग जान जाएंगे, लेकिन वायुमंडल की संरचना कैसे हुआ है बाबू, इसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक ना। आपका सीजीएल में, बीएसएससी में, एमटीएस में, ग्रुप डी में, सीएचएसएल में, हर विभाग से ये क्वेश्चन आपके सामने किया जाता है, ठीक ना। तो तरीके से क्रम वाइज हम बारी बारी से इसके एक एक टर्म और एक एक थीम को हम आपके दिमाग में कंसेप्ट वाइज हम आपको डाल दे रहे हैं, ठीक ना। आप जितने लोग देखिएगा ना, अंत तक जरूर मेरे वीडियो देखिएगा, अंत तक जरूर मेरा वीडियो देखिएगा। सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो भी लोग देखेंगे मेरे वीडियो के बाबू, क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो है, आज लाइव नहीं है, हम बस आपको हम बता देंगे वायुमंडल की संरचना बोला जाए बाबू। ये तो हम लोग को सबको पता है ना बाबू कि हमारे पृथ्वी के ऊपर जो भागे हैं अनेक गैसों के परत बने हुए हैं। बात को केयर कीजिएगा, ठीक ना। अनेक गैसों के परत बने हुए हैं, यानी कि बाबू रे साधारण भाषा में बोला जाओ ना तो हमने के ऊपर जितना जो चीज बा सब वायुमंडल है, ठीक ना। और जो तारे और ग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड ये सब है वो सब सौरमंडल है। सौरमंडल की बात बाद में करेंगे, लेकिन इन पर चर्चा करते हैं। देखिए सबसे पहले बाबू बात कर लेना, देखिए ध्रुव मंडल, सप्ताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल या बाहर, उसी को कहते हैं लल्ला, दोनों उसी को कहते हैं, ठीक ना। थोड़ा थोड़ा करके हम सीखेंगे तो मजा आएगा, आपको भी सीखने में क्या आएगा, मजा आएगा। देखिए हम एक एक चीज को डायरेक्शन में आपको लेकर आ रहे हैं। सबसे पहले लल्ला ध्रुव मंडल के बारे में बात करते हैं, ठीक ना। ध्रुव मंडल के बारे में बात करते सबसे पहले। ध्रुव मंडल तरीके से देखिएगा, ये बना बाबू हमारा पृथ्वी, ठीक ना। इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है लल्ला, ठीक ना। यहां से प्रश्न आपके एग्जामों में निश्चित देखे जाते हैं और बहुत ज्यादा देखे जाते हैं, याद कर लेना, ठीक ना। बारीकी से और समझदारी से देखेंगे तो मजा आएगा लल्ला, ठीक ना। इससे ध्रुव मंडल या ओधो मंडल भी, यही प्रश्न एसएससी में पूछा गया, ओधो मंडल भी या लल्ला इसे परिवर्तन मंडल भी, परिवर्तन मंडल भी बोला जाता है, ठीक ना। तब बात को दिमाग में गहन की तरह मान लीजिए, ठीक ना। जो बात हम बोल रहे हैं ना, तरीके से संरचना से अपने अंदर इस भावनाओं को रखते हुए दिल में बसा लीजिए जो बात हम बतला रहे लल्ला। इसे ओधो मंडल भी कहा जाता है, परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है। परिवर्तन मंडल कहने का कारण क्या होता है लल्ला, क्योंकि सबको पता है बाबू रे, इसमें सभी लोगों को पता है ना कि इसमें बाबू रे मौसम परिवर्तन होती है, मौसम परिवर्तन जैसी घटना होती है, ठीक ना। एकदम तरीके से याद कर लेना, इस मंडल में लल्ला मौसम परिवर्तन जैसी घटना होती है, ठीक ना। यहां पर लल्ला सबसे अधिक धूल कण और जलवाष्प पाए जाते हैं। धूल कण या जलवाष्प पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा यहाँ पर धूल कण है। आप लोग देखे होंगे हमारे वातावरण में बाबू धूले और कणे क्या है, बहुत ज्यादा है, एक नहीं अनेकों है, ठीक ना। अनेक तरीकों से फैले हुए हैं, ठीक ना बाबू रे। एक और यहां से फेमस क्वेश्चन, यहां पे मौसम परिवर्तन जैसी घटनाएं होती है, लेकिन साथ साथ लल्ला रे प्राकृतिक घटनाएं घटती है यहां पर। 10 दिमाग में याद कर लीजिए, जैसे बादल, धुआं, गर्जन,
बादल, धुआं, गर्जन, बिजली की चमक इत्यादि जैसी घटनाएं इस मंडल में घटती हैं। बार बार उससे क्वेश्चन ये पुकार कर बोलता है लल्ला, तरीके से बोलता है ना कि परिवर्तन मंडल झो मंडल के क्यों कहा जाता है, तो आपको एक ही आंसर देना है, क्योंकि बाबू रे यहाँ पर मौसम परिवर्तित होती रहती है, साथ में लल्ला बादल, धुआं, गर्जन, बिजली और चमक जैसी क्या होती है, घटनाएं घटती हैं। ठीक ना, तो पॉइंट बाई पॉइंट सर जी हम आपको दिखा रहे हैं, आप याद कर लीजिएगा। पृथ्वी का सबसे निचला परत को, यानी पृथ्वी के जस्ट ऊपर वायुमंडल के सबसे निचले स्थान, मतलब इस भाग को मेरे शेर झोप मंडल कहते हैं। ठीक ना, बात समझ में आई तो बोलिए सर जी, सभी के सभी लोग ये सर जी बोलिए अगर बात समझ में आ रही हो तो। ठीक ना, प्लीज सेशन को शेयर कर दीजिएगा, जितने लोग देख रहे हैं सेशन को शेयर कर दीजिएगा। ठीक ना, अब मेरे बाबू बात करते हैं, यहां पर संवहनी जैसी हवाएं चलती है, मतलब अनेक प्रकार की हवाएं आती हैं। जैसे गर्मी के दिन में लू चलती है, ठंड के दिन में बाबू रे शीतलहरी मतलब ठंडी हवाएं चलती है, अलग अलग भागों में, अलग अलग डायरेक्शन में या अलग अलग अंदाजों में हवाएं चलती हैं। ठीक ना, जितना आपसे अभी तक क्वेश्चन पूछा गया है उतना ही हमने आपके बोर्ड स्क्रीन पर रख दिया है सर जी। ठीक ना, उतना ही क्वेश्चन को। अब बात करते हैं लल्ला आगे एक और मंडल के, जुड़े रहिएगा मेरे साथ, मजा आएगी निश्चित सर जी। एक और मंडल की बात करते हैं। सब बाबू बात हो रही है किससे, पृथ्वी से ऊपर। ठीक ना, पृथ्वी से ऊपर बात हो रही है लल्ला किसकी, समताप मंडल की। इसमें लल्ला सबसे खासियत कि एक समान ताप पृथ्वी पर आती है। हम याद कर रहे हैं लल्ला रे, इस मंडल पर एक समान ताप पृथ्वी पर आती है। मजे से और तरीके से लल्ला इस बात को याद कर लीजिएगा। ठीक ना, यहां पर एक समान ताप गिरती है। ठीक ना, यहां पर बाबू रे बादल, बिजली, गर्जन इत्यादि जैसी घटनाएं नहीं घटती है, इत्यादि घटनाएं नहीं घटती है। देख लल्ला, आपको एक जनरेशन क्लियर हो गया, ये चीज आपको याद हो गया, जब दिमाग में एकदम बस गया, आपके साथ जुड़ गया। समताप मंडल में एक समान ताप रहती है, पृथ्वी पर आती है। ठीक ना, और बादल, बिजली, गर्जन इत्यादि जैसी घटनाएं नहीं घटती है। ठीक ना बाबू रे, बताइए। ठीक ना, इस मंडल को बाबू रे, इस मंडल को हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श माना जाता है। ठीक ना लल्ला रे, 20 मिनट की क्लास में टोटल पूछे हुए क्वेश्चंस आपके द्वार पर ला देंगे हम। ठीक ना, एकदम 20 मिनट में जो क्वेश्चन इस वायुमंडल की संरचना से आपसे पूछी हुई है, अगर आपसे कभी पूछ दे क्या कारण है लल्ला वायुयान को उड़ाने के लिए जगह है, तो क्या बताना बाबू, बादलों की अभाव और हवाओं की नमी। ठीक ना, अगर कारण पूछ दे बादलों का अभाव और लल्ला हल्की हवाएं। ठीक ना, दम रट जाना मेरे से, इस चीज को झुकना नहीं है।
तरीके से लल्ला याद कर जाओ। अभी तक जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में इन श्रेणियों से पूछा गया है, हम आपके द्वार और आपके पास पहुंचा दे रहे लल्ला रे, एकदम याद कर जाना, ठीक ना। ध्रुव पर बाबू रे समताप मंडल की मोटाई बढ़ जाती है, भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक ना। ये भी आपसे क्वेश्चन करता है, ऐसे मेरे याद कर जाना तरीके से। ध्रुवों पर समताप मंडल की मोटाई, समताप मंडल की मोटाई बढ़ जाती है, ठीक ना। दम तरीके से छाप ले लल्ला, मजा आएगा, जोरदार स्वागत से मजा आएगा लल्ला, ठीक ना। बस इतना ही क्वेश्चन इस मंडल से आपके एग्जामों में पूछा गया, बस अंत तक देखना। टोटल क्वेश्चन जितने इससे आए हैं ना मेरे से, एक एक क्वेश्चन हम आपके पास ला दे रहे हैं, ठीक ना। एक एक क्वेश्चन आपके पास लेकर आ रहे हैं, ठीक ना। अब बात करते हैं ओजोन मंडल की। ओजोन मंडल की तरीके से देख मेरे लल्ला, ओजोन मंडल क्या है, जितने इससे क्वेश्चन पूछा गया है उतना ही आपके सम्मुख और आपके पास हम लेकर आ रहे हैं हम, ठीक ना। लल्ला याद कर लेना कि ओजोन मंडल पर जैसे जैसे हम लोग पहुंचते जाएंगे, ठीक ना, ओजोन मंडल की ऊंचाई के साथ याद करना, ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होती है, तापमान में वृद्धि होती है। याद करना लल्ला रे, बहुत परीक्षाओं में पूछा गया है, किस मंडल के साथ जाते जाते लल्ला रे ऊंचाई में क्या होती है, वृद्धि होती है। याद करने लल्ला रे, अगर आप 1 किलोमीटर की दूरी तय किए हैं तो 5 डिग्री सेल्सियस आपकी तापमान में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। बहुत गर्म मंडल है लल्ला, ठीक ना, बहुत ही गर्म मंडल है, इसे याद कर देना बाबू रे, ठीक ना, ठीक ना। गर्म होने के कारण सर जी इस पर एक परत बढ़ जाती है, परत बढ़ जाती है, जिसकी मोटाई डॉप्सन से मापी जाती है, मजा आया तो बोल मेरे से, दबा के बोलिए सभी के सभी लोग, अगर ये चीज मजा आया आपको तो लल्ला, ठीक ना, ठीक ना। बाबू याद करना, इसे पृथ्वी का, सब जो परीक्षा में क्वेश्चन पूछा वही बता रहे हैं, पृथ्वी का कवच कुंड या कवच कुंडल माना जाता है, पृथ्वी का कवच कुंडल किसे माना जाएगा लल्ला रे, ओजोन मंडल को माना जाएगा, क्योंकि सर जी यहां पर मौजूद ओजोन गैसों की रक्षा यही करता है, ठीक ना, यही करता है, ठीक ना। और याद रखना लल्ला, पृथ्वी को पाराबैंगनी किरणों से बचाता है, ठीक ना। पृथ्वी को पाराबैंगनी किरणों से लल्ला कौन बचाता है, तो याद करना कौन, ओजोन मंडल बचाता है, ठीक ना। लेकिन लल्ला रे हमारी कुछ कमियों के कारण इस मंडल में बाबू, इस परत में मान लो ये लेयर है, ठीक, इस परत में लल्ला रे हमारी कुछ कमियों के कारण छिद्र हो गया है, ठीक ना। अब यहां से सूर्य के आने वाली हानिकारक किरणें कहां आ जाती है, पृथ्वी पर आती है। कमी का लल्ला एसी से, और लल्ला रे जो हमारे घर में होते फ्रिज, एसी से निकलने वाली हवाएं हानिकारक करती हैं,
जैसे हम एसी खोलेंगे, फ्रिज खोलेंगे, वहां से हवाएं निकलेगी, वो किसको नुकसान पहुंचाएगी लल्ला? वो नुकसान पहुंचाएगी किसको? ओजोन परत को। और जैसे ओजोन परत को नुकसान पहुंचाएगी, यहां से लल्ला जगह बन जाएगा और यहां से हानिकारक किरणें कहां आने लगेगी? पृथ्वी पर, जिससे पृथ्वी वासियों के लल्ला रे कैंसर जैसी बीमारी उत्पन्न होती है। सबसे भयानक बीमारी कैंसर जैसी बीमारी लल्ला रे इसी के कारण से होता है। तब दिमाग में नोट कर लीजिए, एकदम याद कर लीजिए इन चीजों को, ठीक ना? किसके कारण जो मंदर बाबू होती है? तो फ्रिज और एसी के निकलने वाले हवाओं के कारण से यहाँ घटनाएं और दुर्घटनाएं घटती हैं, ठीक ना लल्ला? इतना प्रश्न आपकी एग्जामों में पूछा गया है। अब बात करते दो मंडल और है, ठीक ना मेरे लल्ला? आयन मंडल की बात करते हैं, ठीक ना? आयन अंत तक देख ले मेरे लल्ला, जितने प्रश्न बोला गया है वही हमने आपकी स्क्रीन पर ला रहे हैं, ठीक ना? आयन मंडल की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। देखिए, आयन मंडल सर जी वही मंडल का वह भाग है जहां पर बाबू रे कम वायु दाब का क्षेत्र पाए जाते हैं, ठीक ना? कम वायु दाब का क्षेत्र पाए जाते हैं, ठीक ना? याद कर लेना, कम वायु दाब का क्षेत्र पाए जाते हैं। यहां सबसे बड़ी पृथ्वी के लिए कई घटना घटित होती है लल्ला रे। यहां से हम लोग बाबू रे सारे के सारे चीजों को हम लोगों ने आसमान में छोड़ रखा है, जैसे टेलीविजन, रेडियो की सैटेलाइट, टावर लल्ला फोन की, जैसे बाबू रे तू फोन लगावा तरा, अगर यहाँ पे टावर है, आपका फोन का सबसे पहले घंटी कहाँ जाएगी? इस टावर पर जाएगी और उसके बाद अगले टावर पर जाएगी। लेकिन यहाँ सबसे पहले किस मंडल में आएंगे? आयन मंडल में आएंगे। याद रखिए, आप घर से कहीं पे भी फोन लगा रहे हैं या फलनवा लगे या चिलनवा लगे लल्ला रे, तो सबसे पहले आपकी फोन डायरेक्शन टावर से लेकर सीधे कहाँ जाएगी? आयन मंडल में, क्योंकि आयन मंडल में लल्ला सैटेलाइट छोड़े जाते हैं पूरे सर जी। जैसे मैच हो रही है मुंबई में, हम सर जी अपने घर पर और अपने गांव में बैठकर देख रहे हैं, ठीक ना? तो आयन मंडल की सबसे बड़ी विशेषता मेरे लल्ला यही है। याद रखिएगा, यहां पर लल्ला रे संचार उपग्रहों को भी छोड़ा जाता है। दम दिमाग में नोट कर ले मेरे से, छूटना नहीं चाहिए, धमाका होगा बरियार, ठीक ना? छूटना नहीं चाहिए, धमाका बरियार होगा। एक और मंडल है, थोड़ा सा चर्चा कर ले रहे हैं, उसकी बड़ी कोई गुण नहीं है सर जी, जो उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक ना बाबू रे? देखिए, अब इसके बारे में चर्चा करते हैं। बाहर मंडल या बहिर्मंडल, इसे कुछ भी आप बोल सकते हैं लल्ला रे। बहिर्मंडल क्या है, ठीक ना? बहिर्मंडल या पृथ्वी से लगभग लल्ला रे 640 किलोमीटर ऊपर है। अब बताइएगा कि सर जी आपने इसका किलोमीटर क्यों बताया, बाकी सबको नहीं बताया? इसलिए लल्ला हमने नहीं बताया ना कि यहां से क्वेश्चंस आपके एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। हम वायुमंडल की संरचना में उसी चीज पर चर्चा कर रहे हैं जिसकी प्रश्न आपकी एग्जामों में पूछा गया है, ठीक ना? यहां से लल्ला इतने किलोमीटर ऊंचा है और यहां पर अत्यंत सुरीली पतली हवाएं चलती है, ठीक ना? यही प्रश्न सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में पूछा गया है कि यहां इस मंडल में सबसे सुरीली और पतली हवाएं चलती है। 20 मिनट में लल्ला हमने आपको पूछे गए वायुमंडल की संरचना से सब क्वेश्चन को हमने बता दिया, क्योंकि लल्ला रे मेरा जीके मंत्रा का यही एक कहानी है कि लड़कों को प्रीवियस क्वेश्चन अगर कंफर्म हो जाए तो कोई उनका रिजल्ट नहीं रोक सकता। हम प्रीवियस ही क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है बाबू? थैंक यू। जो नहीं देखे उसे जरूर दिखाइएगा, वीडियो शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।